डिजिटल इंस्टॉलेशन का एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एक हमारा टॉपिक है। इसमें हमने एक प्रॉब्लम लिया है कि 10 HP 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर हैज बीन इंस्टॉल्ड इन अ वर्कशॉप विद इंस्टॉलेशन प्लान गिवन इन फिगर। आपके पास एक प्लान दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेटिंग ऑफ केबल मोटर स्विच मेन स्विच फॉर द मोटर। आप जो मोटर आपको इंस्टॉल करनी है उसका आपको प्लान दिया हुआ है। प्लान आपका ये है 13x12 का एक वर्कशॉप है। इसमें आपको यहाँ पे मोटर को इंस्टॉल करना है। ऐसे डिस्टेंस का दिया हुआ है। ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है आपका। मोटर स्विच और स्टार्टर ये आपको गिवन है यहाँ पे। आपको इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ इसमें इसका रेटिंग निकालना है, केबल का रेटिंग निकालना है, मेन स्विच का रेटिंग निकालना है और मोटर स्विच का रेटिंग निकालना है। 3 रेटिंग आपको निकालना है। इसके अलावा क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है इसका सर्किट डायग्राम बनाइए, पावर डायग्राम बनाइए, कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनाइए इसका। तो ये आपको दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। वैसे तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपको बस जैसे यहाँ पे लगा हुआ है आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है या मेन स्विच इसको बोल सकते हो आप। ये देखिएगा तो ये आपका यहाँ से 3 फेज की सप्लाई आ रही है। ये आपके आर वाई बी फेज है। ये आपका अर्थ वायर इसके साथ चल रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पे ये मोटर स्विच और स्टार्टर लगा हुआ है। ये आपका मोटर स्विच होगा और ये आपका स्टार्टर होगा यहाँ पे, और इसके साथ ही आपका नीचे मोटर लगा हुआ है। इस तरीके से इसमें वायरिंग जाएगी आपके पास। यहाँ पे हमने स्टार्टर जो लिया आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर इसलिए लिया हमने क्योंकि आपकी 10 HP की मोटर है और 2 HP से ज्यादा कैपेसिटी की जो मोटर्स होती हैं उनमें हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का ही यूज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। हमें इसका केबल का साइज, मोटर स्विच और मेन स्विच को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका फुल लोड करंट निकालते हैं। जो आपका मोटर है, मोटर के लिए आपको फुल लोड करंट निकालते हैं। तो फॉर्मूला जो इसका होगा आपके लिए, फॉर्मूला जो निकालेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब सपोज इसका जो इसमें हमें कुछ चीजें माननी पड़ेगी। सपोज हम मान लेते हैं जो मोटर की एफिशिएंसी आपकी है ये है आपका 80% यानी कि 0.8 एंड cos phi सपोज ये भी 0.8। ये दो चीजें हमने मान ली इसमें। अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यू रखिए। आउटपुट कितना है आपका, आउटपुट आपका है 10 HP। तो 10 है यहाँ पे, ये हो गया आपका 10। इनपुट आपका है √3 VL IL cos phi। अब ये आपका HP में है लेकिन आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, वाट में चेंज करना पड़ेगा। तो वाट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 73.5 से इनटू, तो ये अब आपका वाट में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एफिशिएंसी की वैल्यू आपको गिवन है 0.8, आउटपुट आपका है तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू V की वैल्यू है 400, I की वैल्यू आपको निकालना है। I यहाँ से आपको IL निकालना है कि लोड करंट निकालना है, जिसको फुल लोड करंट बोलेंगे ये आपको निकालना है। cos phi की वैल्यू देखिए आपको 0.8। अब I को इधर ले आइए आप। IL इक्वल टू √3 इंटू 400 इंटू 0.8 इंटू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो लगभग ये आपका आएगा 13.27 एम्पियर। इसके आसपास मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है। तो लगभग इसको सॉल्व करके आपके पास इतना आएगा। तो ये आपका हो गया कि जो आपका मोटर है, मोटर का फुल लोड करंट। अगर आप मोटर को फुल लोड पे चलाते हैं तो फुल लोड पे चलाने पर इसका जो आपका करंट इसमें से ड्रॉन होगा वो कितना होगा आपका 13.27 एम्पियर। तो जो केबल का साइज हम लेंगे, केबल का साइज जो हम लेते हैं, केबल का साइज हम इस जो लेंगे फुल लोड करंट के बेसिस पे लेंगे। आपको जो केबल का सिलेक्शन करना है वो हम फुल लोड करंट के बेसिस पे करेंगे। तो ये करंट का साइज हो जाएगा 13.27। इसके बेस पे आपको कोई भी केबल जो करना है फिक्स करना है। अब उसमें जो आपका टेबल्स दी होती है उन टेबल्स में इसके अकॉर्डिंग इससे अगला नेक्स्ट स्टेप में जो इससे ज्यादा जो करंट होगा आपका, जो केबल इसको बेयर कर सकता है वो केबल आप सिलेक्ट कर सकते हो।
तो केबल सिलेक्शन के लिए आपके पास जो करंट होगा वो ये होगा, यानी कि ये जो करंट रेटिंग है ये आप केबल सिलेक्शन के लिए यूज करेंगे। इसको बोला जाता है फुल लोड करंट, इसको लाइन करंट या फुल लोड करंट भी बोला जाता है। 13.27 एम्पीयर। तो ये तो गया आपका फर्स्ट, यानी केबल का साइज यहां से निकालेंगे। सेकेंड है आपके पास मेन स्विच और मोटर स्विच। पहले हम निकालते हैं मोटर स्विच, हम निकालते हैं। तो मोटर स्विच, इसके लिए ये डिपेंड करता है आपका किसी भी मोटर की स्टार्टिंग करंट पे, कि मोटर की स्टार्टिंग करंट की वैल्यू क्या है। तो ये आपका डिपेंड करेगा स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर, यानी कि मोटर का स्टार्टिंग करंट कितना है ये उस पर डिपेंड कर रहा है आपका। अब ये आपका फुल लोड करंट है, अब निकालिए इसका स्टार्टिंग करंट निकालिए। स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर ये होता है आपका 1.5 इंटू फुल लोड करंट, 1.5 इंटू IL या IFL, आप जो भी लिखना चाहें इसमें। तो इसका 1.5, तो ये लगभग आएगा आपका 19.90 के आसपास आ रहा है, इतना एम्पियर। तो ये हो गया इसका स्टार्टिंग करंट। तो यानी कि आपका जो मोटर स्विच होगा, मोटर स्विच का सिलेक्शन आपका इसके बेस पे होगा, यानी कि जो मोटर स्विच की रेटिंग होगी वो इसके बराबर या इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती। तो मोटर स्विच के लिए आप क्या लेंगे, स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर, इसका सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद मेन स्विच। मेन स्विच की रेटिंग जो होती है, अगर आपके पास सिंपल एक मोटर है, आपके पास एक ही मोटर आपको इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग करंट है इसी को लेके आप मेन स्विच इसका डिजाइन कर सकते हैं, मेन स्विच का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक ही मोटर हमारे पास है, तो जो मोटर होगी ये आपका इसका जो मेन स्विच का जो आपका रेटिंग होगी वो क्या होगी, इसके बेसिस पे आप मेन स्विच को उठा लेंगे। जैसे आपके पास अगर 20 एम्पीयर का आपके पास स्विच है, तो 20 एम्पीयर का MCB आप स्विच या MCB यूज कर सकते हो, आप 25 एम्पीयर का यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इसके लिए आप 20 एम्पीयर का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सपोज इनकेस एक से ज्यादा मोटर आपके पास आती है, कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, यहाँ पे तो एक ही मोटर है, लेकिन माना एक से ज्यादा मोटर अगर आपके पास होती है, तो उस टाइम पे आप मेन स्विच का सिलेक्शन कैसे करेंगे। देखो जो मोटर स्विच होता है, मोटर स्विच तो पर्टिकुलर अलग अलग मोटर के लिए इसी तरीके से निकलेगा, लेकिन मेन स्विच क्या काम करता है, ये जो मेन स्विच है आपका, ये यहाँ पे तो एक ही मोटर के लिए सप्लाई, एक ही मोटर को सप्लाई फीड कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन अगर एक से ज्यादा मोटर होगी तो सारे के सारे सप्लाई जो है वो यहीं से फीड होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, लोड आपका कई मोटर पे डिपेंड करेगा उस टाइम पे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग करंट ऑफ मैक्सिमम HP मोटर। जो मेन स्विच की रेटिंग हम निकालेंगे ये होगा स्टार्टिंग करंट ऑफ मैक्सिमम HP मोटर। जो आपके पास सबसे ज्यादा HP की जो मोटर है उसका स्टार्टिंग करंट कितना है ये हमें लेना है। स्टार्टिंग करंट ऑफ मैक्सिमम HP मोटर प्लस लोड करंट ऑफ अदर मोटर। जो आपको मैक्सिमम HP की मोटर होगी उसका तो आपको स्टार्टिंग करंट लेना है, और जो बाकी मोटर्स होंगी उनका आपको लेना है लोड करंट। सपोज आपके पास 5 HP, 10 HP, 3 HP की मोटर होते हैं, 3 आपके पास मोटर होती हैं, तो आपको क्या करना है, 10 HP की जो मोटर है इसका आपको स्टार्टिंग करंट लेना है, और बाकी जो 2 मोटर है आपका इसका लेना है फुल लोड करंट। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, मेन स्विच की रेटिंग निकालेंगे यहाँ पे।
फिलहाल आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके पास जो मेन स्विच की रेटिंग है वो इतनी आ रही है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग करंट आपको लेना है, तो इसका मेन स्विच और मोटर स्विच की जो रेटिंग है आपका सेम आ रहा है। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाता है। अगर एक से ज्यादा मोटर आपके पास इंस्टॉल की हुई किसी वर्कशॉप में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं ये फॉर्मूला आपके पास आएगा, स्टार्टिंग करंट ऑफ मैक्सिमम एचपी मोटर प्लस लोड करंट ऑफ अदर्स मोटर, बाकी जितनी मोटर्स होंगी उनका लोड करंट। तो इस तरीके से हम जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं।